ये लड़का भी अपने पैरों से ही जाएगा। अच्छा ये लाइव काउंटर है। कहा कि चलो घुमाते हैं नेहा को, और हमारी जो जर्नी है वो अभी एंड नहीं हुई है। हमारी जर्नी अगले पड़ाव की ओर जा रही है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, बट देखिए नेहा को इतना ज़बरदस्त भूख लग गया है कि वो केला यहीं पे दबा दे रही है। ऐसा नहीं है, चीकू को खाना हो गया, मतलब उसका खाना जो है मैंने मैश कर दिया उसको। जो एक बनाना मैं डेली देती हूँ वो, और इसमें एक बच गया था और एक तो कल ही खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा इतना पैसा लगाया तो पूछो रे भैया। देखिए खा ही लो। सही बात। ऐसा नहीं है, भूख सच में लग गया। 9 बज गया और जगह हम 6 बजे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोग की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मैं उठी हूँ 6 बजे, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए 9 बजे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना होटल घूम रहे थे इस वजह से। और बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, रील्स वगैरह, तो वो आप लोग देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नेहा नवनीत पे। तो यहाँ मेरा अद्विक भी उठ चुका है और इसने ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि ये कल रात है ना सवेरे ही खा लिया था और लेट नाइट इसने दूध नहीं पिया था। तो मैंने इसको पहले ब्रेकफास्ट कराया है, फिर अब जा रहे हैं हम लोग करने। वहाँ पे अगर इसको मन होगा कुछ खाने का तो खा सकता है। तो चलिए मेरे साथ बनी रहिए इस वीडियो में। तो हमें वहाँ जाना है नीचे उतर के, क्योंकि उधर ही रिसेप्शन भी है और फिर ब्रेकफास्ट एरिया भी है। तो हम लोग उधर ही जाएंगे और उधर ही स्विमिंग पूल भी है। एंड उसके बाद वहीं पे बीच भी मिलेगा, हम वहीं पे अगवारा फोर्ट भी मिलेगा। तो अभी हम लोग वो सारे ही घूमेंगे और आप लोग को घुमाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मेन्यू है। ये लड़का भी अपने पैरों से ही जाएगा। अभी चला नहीं ना, तो चलने का इसको बहुत एक्साइटमेंट है। और जैसे ही चलना सीख लेगा ना, वैसे ही लेजी हो जाएगा। कहाँ है? अच्छा इधर है। तो किधर भी चला जाता है बेटा, किधर से भी घुस के निकल जाता है। अच्छा ब्रेकफास्ट यहीं पे लगा होता है। अच्छा ये लाइव काउंटर है। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? मैम भटूरा है, छोले मसाला। अच्छा, और जो छोले मसाले मतलब मसाला छोला। स्वीट में सीरा है। ओके, ये सीरा है, ये मसाला छोले मसाला। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स में लेमन आप लाइक कर सकते हो, ऑनियन हो गया, चिली हो गया। तो आ चुके हैं हम लोग रेस्टोरेंट में। वहीं पे लगा हुआ है जहाँ पे कल रात को डिनर लगा था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं, बनाना और एप्पल। उसी के साथ कुछ यहाँ पे ब्रेड्स, डोनट्स, 3-4 तरीके के केक्स भी रखे थे, ग्लूटेन फ्री ब्रेड रखे थे, ओट्स ब्रेड रखे थे और बन्स वगैरह सब कुछ था। 2-4 ब्रेड के तो मेरे को नाम भी नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। मैंने टेस्ट एक का किया था बट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पे नेचुरल हनी रखा हुआ है, इसको इसमें से निकाल के और आप अपने किसी भी बाउल में ले सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट भी लगा। ऐसे हनी नहीं दिया जाता है वैसे, मुझे अब तक तो मैंने नहीं ही देखा था। यहाँ पे कुछ चीज़ वगैरह रखा था। इधर कुछ नॉनवेज के 1-2 आइटम्स है। उसके बाद चल लेते हैं हम इधर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से 2-3 तरीके के कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए थे, दूध रखे हुए थे। तो जिनको ये सब पसंद है तो वो ये भी खा सकते हैं। अब चल लेते हैं मेन काउंटर की तरफ, जहाँ मेन ब्रेकफास्ट रखा होता है, सब कुछ आइटम। तो 2 प्रकार का इडली रखा था, जो कि एक प्लेन था, दूसरा टोमेटो वाला था। उसी के बगल में ऑब्वियसली सांभर रखा होगा एंड उसी के बगल में बहुत सारी चटनियाँ रखी थी। बहुत सारी मैंने इसलिए बोला क्योंकि टमाटो और नारियल तो हर जगह मिल जाता है। 1-2 प्रकार की और चटनियाँ थी। और उसी के बगल में हमारा नॉर्थ इंडियन पराठा
पराठाज रखे थे, एक आलू पराठा और दूसरा पनीर पराठा। इनका पनीर पराठा और आलू पराठा बहुत ही अच्छा था, स्टफिंग वहाँ का बहुत अच्छा था उसके अंदर का। 2 टाइप के बड़े थे, एक दाल बड़ा था, एक उड़द का बड़ा था। और इधर जो है ना कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल, आलू की सब्जी, मिक्स वेज, पोहा, उपमा और भी सेवइयाँ, यही सब बना के यहाँ पे रखे हुए थे। ये सब इलेक्ट्रिक स्टोव पे रखा हुआ है ताकि ये हमेशा गर्म रहे। यहाँ पे बंस रखे हुए हैं। दूसरी तरफ बना हुआ ओट्स है, सॉर्टेड वेजिटेबल है, पोटैटो फ्राई है, बेक्ड बीन्स है, चिकन का एक साग में डाल के कोई आइटम बना था ये जो है। आगे में चीज़ वाला कुछ ऐसा बना था। 2 टाइप के सॉसेसेस थे, एक चिकन का, एक पोर्क था। एंड दूसरी उसी के बगल में दूसरी तरफ आलू टिक्की एंड टोमेटो को सेक के वो रखा हुआ था। बॉइल्ड एग थे एंड खिचड़ी भी ऑप्शंस में थे। बाकी जो लाइव काउंटर में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जूस के भी 3-4 ऑप्शंस थे, एक डिटॉक्स वाटर, एक जलजीरा वाटर, एक छाछ था, एक मैंगो, एक वाटरमेलन। तो इस टाइप से 3-4 प्रकार के ऑप्शंस थे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना चाय, कॉफ़ी, प्लेन मिल्क, गरम पानी, ये सब चीज़ था। चाय और कॉफ़ी के साइड में कुछ बिस्किट के भी ऑप्शंस थे। तो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। अभी हम प्लेट लेने से पहले ना आपको बाहर का मतलब टूर करा देते हैं कि बाहर भी कुछ काउंटर लगे हुए थे और बाहर भी सिटिंग एरिया था। तो जो लोग चाहते वो बाहर भी अपना ब्रेकफास्ट इन कर सकते थे। ये डोसा का काउंटर था और दूसरी तरफ स्मूदी बन रहे थे, वॉफल बन रहे थे। तो जो लोग पसंदीदा ये सब करते हैं वो ये सब खा सकते हैं। सब कुछ आप खा सकते हैं अगर आपके में मतलब पावर है सब कुछ ट्राई करने का तो कर सकते हो। वैसे हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं जितना हम लोग ट्राई कर सके और नई नई चीज़ें। मिस्टर कुमार का उनका फिक्स रहता है, जो उनको पसंद है वही वो ट्राई करेंगे। यहाँ पे स्विमिंग पूल और बीच का आनंद लेके भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ये नेचुरल हवा के साथ। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ लगती रहती है क्योंकि ऑब्वियसली मार्च अप्रैल से ना गोवा में थोड़ा ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है। जाने का टाइम जो है वो सितंबर के बाद आप जा सकते हो, फरवरी तक। वो मौसम फिर भी ठीक रहता है। गोवा में हमेशा गर्मी रहता है लेकिन वो टाइम फिर भी ठीक रहता है। इस टाइम पे बहुत गर्मी रहता है, इसलिए हम लोगों ने बाहर चूज़ नहीं किया। हम लोग अंदर ही बैठ रहे हैं क्योंकि अंदर एसी वगैरह है और मतलब ब्रेकफास्ट करने में आराम मिलेगा। सो आपको मैंने सारी चीज़ें घुमा दी है, पूरा रेस्टोरेंट घुमा दिया आपको। तो अभी पहले हम कर लेते अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। उससे पहले ना मैं थोड़ा सा दूध लेके अपने टेबल पे जा रही हूँ क्योंकि ये बॉइल्ड मिल्क है। अगर बाबू इंटरेस्टेड होता है तो मैं उसको पिला दूँगी, ये उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ। और एक आध कमेंट आते रहते हैं कि बाबू का जो रूटीन है वो शेयर करने के लिए, और बाहर मैं ले गई हूँ कैसे मैनेज करती हूँ खाने पीने में, क्योंकि बच्चे के नखरे होते हैं, बच्चे कई बार भूखे रहते हैं तो वो हमें मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। इसीलिए एक आध कमेंट आए थे कि आप अपना शेयर करो। वैसे तो मैं आपके साथ बाबू की रूटीन शेयर कर दूँगी घर पहुँचने के बाद, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बता दूँ सफ़र में कैसे इसको मैनेज करती हूँ। तो मैं इसका सेरेलैक लेके आती हूँ, एक टाइम मैं उसको वो देती हूँ। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ खाती हूँ ना, जहाँ वो उसको खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कहीं अगर दाल चावल मिल गया मैं उसको वही खिला देती हूँ। यहाँ पे जैसे बनाना मिल गया मैं उसको वही खिला दूँगी। दूध मिल गया अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं उसको वो भी दे दूँगी। तो ऐसा होता है। कई बार बच्चा खाने से मना कर देता है, तो जिस भी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो ना, तो थोड़ा सा खाना ना आप लेके चले जाओ अपने होटल जहाँ भी रुक रहे हो वहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है बच्चा थक जाता है घूमते घूमते, तो वहाँ पे जाके उसको आप रूम में जाके आराम से फ्रेश करके फिर खिलाओ। तो मैंने ले लिया एक ओट्स के ब्रेड और एक दो और नए ब्रेड मैंने ट्राई किया है। और मिस्टर कुमार कुछ आलू टिक्की एंड दाल की टिक्कियाँ वगैरह लाए थे, और इधर वो सांभर चटनियाँ लेके आए हैं। डोसा ऑर्डर किए हुए हैं, डोसा आ जाएगा टेबल पे ही, क्योंकि वो लाइव काउंटर होता है, आप ऑर्डर करोगे बनेगा तब आएगा। और कुछ जूस पे है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ओट्स वाले ब्रेड ट्राई किए हैं। तो बाहर भी मैं थोड़ा सा ये सब करती रहती हूँ। तो अगर आप भी बाहर घूमते हो और अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हो तो ऐसे ग्लूटेन फ्री ओट्स वाले ट्राई कर सकते हो। वैसे मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता ये सब, 1-2 बाइट खा के उसके बाद हम नया अपने ही चीज़ पे उतर आते हैं। तब तक बातें करते करते हमारा डोसा भी आ गया। तब तक मिस्टर कुमार जो है पराठे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मेरा आदू देख सकते हैं अपना मुरमुरे में लगा हुआ है। इसको मुरमुरे चुन चुन के खाने में बड़ा मज़ा आता है। आधा से ज़्यादा वो मतलब गिराता है और एक आध जो है वो खाता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो मैंने एक प्लेट में मुरमुरे डाल के दे दिए हैं और ये अपने चेयर पर बैठ के एंजॉय कर रहा है। आपको एक चीज़ पता है, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको सब कुछ ट्राई करना है कहीं पे बुफे में और आपके साथ हस्बैंड है, तो एक फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब मैं हूँ ना, मुझे नई नई चीज़ें, ये सारी ही चीज़ें मुझे ट्राई करने का कीड़ा रहता है, मुझे सब कुछ ट्राई करना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मिस्टर कुमार के साथ दोस्ती करते हैं इस बात पे कि जो वो मंगवाते हैं ना, जैसे जो उनको खाना है वो सब कुछ ट्राई नहीं करते हैं।
तो पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ आप क्या क्या लेने वाले हैं, तो वो जो भी लेते हैं ना उसमें से मैं 2-4 और खाती हूँ। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें मैं टेस्ट करती हूँ, उसके बाद बाकी बचे हुए उसके बाद मैं उसमें हाथ लगाती हूँ। तो बस वो लाए थे दाल की पकौड़ियाँ, आलू सेका हुआ, तो वो सब पराठे वगैरह, तो उसमें से मैंने एक आध बाइट खाया। इधर मैंने छोले भटूरे का भी एक आध बाइट खाया। फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट ऐसे ही हो जाता है कंप्लीट। ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया, सेल रोटी नेपाल में बोलते हैं, बट ये मैंने ट्राई भी नहीं किया, मुझे डर लग रहा था देख के कहीं कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं खाते हैं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर लास्टली मुझे क्या मन हुआ कि कुछ अपना इन्वेंशन करके खाते, तो मैंने एक पाव लाया और उसमें एक ऑमलेट डाला, और ये ऑमलेट बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, मतलब तो मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंच स्टाइल में। मतलब फ्रेंच स्टाइल में ऑमलेट बना हुआ था, उसको मैंने बन के बीच में रखा, बटर लगाया बढ़िया तरीके से और फिर खाए चाय के साथ, और बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। और इतना खा लिया कि लग रहा था इस ड्रेस पे कहीं पेट ना ज़्यादा दिख रहा है। सो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब जो है ना हम लोग इधर से ही चलने वाले हैं बीच पे। स्विमिंग पूल के पास में मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे ऐसे 2-3 तरीके के शॉप बना के और कुछ चीज़ें बेच रहे थे। तो ऑब्वियसली ये फॉरेनर्स के लिए होता है, क्योंकि इंडियन तो सब जगह घूमते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, फिर जाके लेते, तो उन लोगों के लिए तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो हर चीज़ घूमते हैं और बिना तोल भाव किए हुए तो ले ही नहीं सकते। फॉरेनर्स के लिए रहता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा नहीं घूमते हैं, वो लोग एक जगह जाते हैं और लेते हैं। तो ताज वालों ने शायद यहाँ पे कुछ ऐसे शॉप के ऑप्शंस दे रखे थे, जो कि रात को नहीं था, वो ब्रेकफास्ट के टाइम में लगता है और 11 बजे के बाद हटा दिया जाता है। यहाँ पे ही होटल के अंदर से ही जाने वाला रास्ता है, जहाँ पे आप फोर्ट घूम सकते हो और बीच पे घूम सकते हो। ये इनका प्राइवेट एरिया है, तो इधर से ही आप जा सकते हो और अपना रूम नंबर वहाँ लिखवाया जाता है। उसके बाद ही आपको मतलब निकलने दिया जाएगा, ताकि उनको पता हो कि कौन से रूम वाले बाहर गए हुए हैं, और आने के बाद फिर वो वहाँ पे कट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो बीच का व्यू और यहाँ से ये फोर्ट का व्यू। तो यही है अगवाड़ा फोर्ट, इसी के नाम पे जो है ताज ग्रुप का पूरा नाम है कि ताज अगवाड़ा रिजॉर्ट, इसी फोर्ट की वजह से, क्योंकि इसी का अगवाड़ा नाम है। और यहाँ पे बीचेस पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी क्यों पीछे रहे, हम लोग आए। और जैसे ही आए वैसे ही याद आया कि अरे यार सनस्क्रीन तो लगाया ही नहीं है, ना बाबू को लगाया ना हम लोगों ने लगाया, और धूप इतनी तेज़ थी ना कि इसमें बर्दाश्त होने लायक नहीं था, आंखें भी नहीं खुल रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा ऐसे तो घूमा नहीं जा सकता, तो हम लोग को वापस ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, फोर्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि फोर्ट एक बार घूम लेते हैं। बीच पे जाने के लिए ना सनस्क्रीन जाएंगे और लगाएंगे और फिर जाके आएंगे, तो हम लोग को डबल परेशानी हो गया। और आज हम लोग को ना चेकआउट भी करना है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना है जल्दी में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, सब लोगों ने चश्मा लगा रखा है, क्योंकि बिना चश्मा के ना आंखें ही नहीं खुल रही थी। और सब लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, एक तरफ समंदर का, दूसरी तरफ ताज होटल का, तीसरी तरफ पूरा ग्रीनरी, और फोटोज़ भी बहुत ही अच्छे निकल रहे थे। बट हमने कुछ नहीं खिंचवाया, क्योंकि दोबारा आने का मन नहीं किया था, और पहली बार में हम लोग चश्मा ले नहीं गए थे, इसीलिए हम लोग देख ही नहीं पा रहे थे। ब्रेकफास्ट करके गाइस आ गए हैं, बहुत खा लिया है मैंने कहा चलो यार फ्री का ब्रेकफास्ट है, खा लो। फ्री का कैसे है यार? मतलब अब इसी में इंक्लूडेड था। उन्होंने कहा खा लेते हैं, फिर आज दिन भर नहीं खाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो अभी जो इतना टाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये तो हम लोग का ब्रंच ही रहता है ना। जैसे कल भी किया था तो डायरेक्ट नाइट में डिनर किया था, और आज भी ये हो नहीं, गया। वो तो पैसा नहीं था इसलिए नहीं किया। ठीक है गाइस, क्योंकि अभी फिर रेडी के बीच में जाना है, फिर हमारा चेकआउट है। नहीं रेडी क्या होना है, हमने सनस्क्रीन लगाना और गॉगल्स लेना भूल गई। हाँ, क्योंकि फिर हमें चेकआउट करना है। भैया कहाँ ले जा रहे? रिसेप्शन। अभी जाना है। अच्छा, रिसेप्शन। हाँ, कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जाएंगे वो? नहीं, हमको लगा शायद रोड से। अब बारी आती है गोवा की लास्ट मस्ती की। तो हम लोग बीच पे काफ़ी मस्ती करने वाले हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट आपको मिलेगा बीच पे नीचे आने के बाद, भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खाने को होते हैं। गाइस, मैं और चिकू अभी जा रहे हैं स्विमिंग करने, देखिए कैसे। तो पहले तो हम लोगों ने साइड में बहुत सारे वीडियोस बनाए इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद बाबू को एंजॉय कराया थोड़ा सा, क्योंकि साइड से बाबू को मैं पानी में इसलिए नहीं ले जा रही थी क्योंकि इसके कान और नाक में अगर बालू चला जाता फिर बहुत दिक्कत होता, इसीलिए। बट नहाया, बाबू भी नहाया थोड़ा सेफ्टी बरत के, बट इसको भी इंजॉय कराए हम लोग। फिर हम लोगों ने भी समुंदर में डुबकियाँ लगाई, मन भर अच्छे से नहाया। पूरा पता है कि आपको समुंदर में नहाने के बाद ना बालू से जो हालत होती है उसके बाद आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने पहले तो नल में एक डुबकी लगाई, यहाँ बाहर में ही एक फैसिलिटी दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्योंकि सारा बालू निकल जाए। उसके बाद हम लोगों ने
ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, फिर हम लोग जाके अपने वॉशरूम में नहाए, फिर जाकर फ्रेश होके एंड रेडी हुए थे। और उसके बाद जो है मिस्टर कुमार को पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये भी किया, क्योंकि साइड में ये लोग करवा रहे थे, यहाँ देख सकते हैं 2-4 जने मिलके यहाँ पे करवा रहे थे। तो मिस्टर कुमार को दिखा तो वो बोले कि हमको तो करना है पैराग्लाइडिंग, और मुझे ना बहुत डर लगता है हाइट से, इसीलिए मैंने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सफ़र जो है गोवा का यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग का चेकआउट टाइम आ गया और यहाँ चल रहा है अगले सफ़र पे। तो अगला पड़ाव हमारा कहाँ है देखते हैं, क्योंकि इस बार क्या था कि एनिवर्सरी में हम लोग काफ़ी टाइम से घूमने नहीं गए थे। 2021 में गए थे एंड 22 में पता नहीं क्यों नहीं जा पाए थे, 23 में तो बेबी ही था, इस वजह से नहीं जा पाए थे। तो 24 है, तो हमने कहा कि चलो घुमाते हैं नेहा को, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग का जो सफ़र है वो देखते हैं वो अगला पड़ाव कहाँ पर है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो आपने जैसा कि देखा, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर थोड़ा एंजॉय किया, उसके बाद फिर अब हम लोग रेडी हो गए एंड यहाँ से निकल रहे हैं। गोवा को बाय बोलते हैं और फिर अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और एयरपोर्ट से कहाँ उड़ेंगे देखते हैं। और ये बहुत ही शानदार सा व्यू, बहुत ही मज़ेदार, काफ़ी इंजॉय किया हमने। और थोड़ा समय कम मिला, बट जितना ही मिला उसमें हमने फुल एंजॉय किया। निकल चुके हैं मोपा एयरपोर्ट के लिए, वहाँ से हमारी फ्लाइट है और हमारी जो जर्नी है वो अभी एंड नहीं हुई है। हमारी जर्नी अगली पड़ाव की ओर जा रही है। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन, अगला पड़ाव कहाँ है उसको जानने के लिए बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ। तो हम लोग पहुँच गए हैं गोवा एयरपोर्ट, और गोवा में 2 एयरपोर्ट है। ये नया एयरपोर्ट बना है, मोपा एयरपोर्ट नाम है। बेसिकली नाम तो बड़ा है, मनोहर पारिकर जी के नाम पे जो है, मनोहर पारिकर जी के नाम पे एयरपोर्ट बना है। गोवा के चीफ मिनिस्टर थे वो। और हमारे होटल से एयरपोर्ट तक का जो टैक्सी ने किराया लिया है वो लिया है 1300 रुपये। वैसे गोवा में कोई प्राइस फिक्स नहीं है, आपको डिपेंड करता है कैसा लोग मिल रहा है और कहाँ पे आप हायरिंग कर रहे हो, गाड़ी हो या स्कूटी हो, कुछ। बिल्कुल। तो हमारी फ़्लाइट का भी समय हो चुका है, तो पहले हम चलते हैं, अपना लगेज ड्रॉप करते हैं और जो बाकी का जो प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट करते हैं। तो चिकू हमारा देखिए, उसको चश्मा बहुत पसंद है, वो अपनी मम्मी का चश्मा जो है नोचना शुरू कर दिया। नो 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 नो। हमने डिजी यात्रा पे अपना जो है वो शेयर कर रखा था, तो हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा है, फट से हम अंदर आ चुके हैं। हम पहले लगेज ड्रॉप करते हैं, बाकी की भी प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। से हाय, हेलो। तो अभी हम लोग आए हैं लगेज ड्रॉप करने और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने।
तो नेहा यहाँ पर जो है अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रही है और लगेज ड्रॉप करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रही है और चिकू उसको तंग कर रहा है। सो अभी जो हम है ना वो लगेज ड्रॉप करने का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना 2 स्मॉल बैग था, एक बाबू का बैग था, एक मेरा पर्स था, तो जिसमें मैंने एक स्मॉल बैग जो है ड्रॉप किया है, दूसरा नहीं किया है क्योंकि दूसरे वाले बैग में ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जैसे कि पावर बैंक, इनके काम का लैपटॉप था, तो इसलिए हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते थे वो। अब हमें टिकट मिल जाता है हमारी अगली उड़ान के लिए, तो बस फिर क्या था, हम अपना बाकी बचे हुए लगेज के साथ निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद ना ये ट्रॉली भी हटा दी जाएगी और सिर्फ हमारे पास हमारे बैग्स बच जाएंगे, जो कि देख सकते हैं एक हैंडबैग और पर्स के साथ। मैं स्टार्ट करूंगा अभी पहले एक चपाती और एक मिक्स वेज और पनीर की सब्जी के साथ अपना लंच, फिर आगे जो है और लेंगे। और लाउंज काफ़ी खूबसूरत है, उसका भी टूर कराते हैं आप लोग को। सो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे सैलेड काउंटर। यहाँ देख सकते हैं ढेर सारी सैलेड है जिसमें बारबेक्यू चिकन सैलेड, पास्ता सैलेड, सब कुछ था। उसके बाद मेन कोर्स में कुछ था करी चिकन, आंध्रा फिश करी, उसी के साथ था कर्ड, रायता, ये सब तो होता ही है, ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता ही है। यहाँ पे स्टीम राइस है, उसी के साथ चपाती था ये, और बगल में बटर रखा हुआ है, साथ ही में दाल मखनी बनी थी इसीलिए बटर रखा हुआ है कि जिसको एडिशनल खाना हो वो खा सकता है। दूसरी तरफ वेज में था, मिक्स वेज था, आलू मटर की सब्ज़ी थी सूखी वाली, एंड मसाला पनीर था। तो यही था। मीठे में सेवई की खीर और पेस्ट्री थे। तो जो ये मेन्यू थे ना काफ़ी सॉर्टेड थे बट अच्छे थे, टेस्टी थे। मैंने थोड़े से फ़िश भी टेस्ट किए थे, थोड़े से चिकन भी टेस्ट किए थे। मतलब मैं टेस्ट सब कुछ की थी लेकिन खाई नहीं थी, बस एक एक स्पून जो है ना वो सब कुछ टेस्ट करके। यहाँ मिस्टर कुमार जो एक रोटी खा रहे हैं, वैसे ज़्यादा भूख हम लोग को था नहीं लेकिन फिर भी हमने टेस्ट किया था। और उसके बाद फाइनली बारी आती है हमें कुछ मीठा खाने की। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे की, मुझे मन कर रहा था मीठा खाने की, तो मैं सेवई का खीर और एक पेस्ट्री लेती हूँ और हम दोनों मिलके इसी में जो है वो खाते हैं। अभी जो है शाम के 5 बज रहे थे और हमारी फ़्लाइट जो है वो 6 बजे की थी, तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम था। तो उसमें हम लोगों ने थोड़े बहुत खाना एंजॉय किए। हमने चीकू को खाना खिलाया, बाबू जो भी खाया उसको क्या दिया था हमने, यहाँ पे दूध अवेलेबल था तो दूध मैंने डाल दिया और थोड़ा सा चावल डाल दिया, उसी को अच्छे से हाथों से मैश कर दिया एंड बाबू को खिला दिया। तो हमारा बेबी जो है एयरपोर्ट पे अपना लंच कंप्लीट करता है। और हम लोग को भी भूख थोड़ी बहुत लग गई थी क्योंकि ऑब्वियसली सुबह के 9 बजे ब्रेकफास्ट किए थे, अभी शाम के 5 बज रहे थे। तो और उसके बीच में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, जैसे कि बीच पे इधर उधर भागम दौड़ी काफ़ी हो गई थी, तो भूख तो लगना ही था। फाइनल बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी थी तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रेश होकर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, विस्तारा की यही फ़्लाइट आई है, यही वापस जाने वाली है। तो बस हम लोग निकल जाते हैं बोर्डिंग के लिए और हम लोग को लाइन में नहीं लगना होता है बिकॉज हम लोग प्रीमियम इकोनॉमी वाले थे, तो इसमें हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे बोर्डिंग पास हो चुकी हूँ, अब मैं फ़्लाइट में बैठने जा रही हूँ और अब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में फ़्लाइट भी टेक ऑफ हो जाएगी सब लोगों के बैठने के बाद। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप आप लोग को मेरे वीडियोज़ एंड व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।